समघाती अवकल समीकरण, होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे समघाती फलन क्या होता है या समघाती समीकरण क्या होता है। ठीक है, होमोजीनियस का क्या मतलब है। ठीक है, होमोजीनियस का सबसे पहले क्या समझेंगे, मतलब। होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस को क्या बोलते हैं बेटा, समघाती। ठीक है, समघाती का क्या मतलब होता है, समघाती का क्या मतलब होता है, कौन से समीकरण समघाती समीकरण कहलाएंगे या कौन से फलन समघाती फलन होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो पावर का टोटल है, जो पावर का टोटल का सम होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब बात समझिए, जैसे ये x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये क्या है, एक समीकरण है और ये समीकरण आपका समघाती समीकरण है। क्या है, समघाती समीकरण है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो घात समान होनी चाहिए, समघाती का मतलब समान घात ना, लेकिन कौन से जो वेरिएबल्स हैं उनकी टोटल का पावर जो है सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो 2 है कि नहीं, यहाँ पे भी क्या है, 2 है। अब यहाँ पे देखो ये 1 और ये 1 मिलके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा कि नहीं। इक्वेशन में जितने वेरिएबल यूज हुए हों उनकी घात का सम क्या आना चाहिए, उनकी घात का सम ऑफ टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो जो वेरिएबल थे उनकी पावर, यहाँ पे जो वेरिएबल देखो 2 है, तो यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर का टोटल क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो ही समघाती होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे आप ये देखो, जैसे आप ये देखो, ये समघाती अवकल समीकरण मतलब समघाती समीकरण है, समघाती समीकरण है x³ प्लस x² y प्लस xy प्लस y³ इक्वल टू 0। ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर का सम है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोले तो समान होना चाहिए। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 1 3 यहाँ पे भी हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 ही हो रहा है, इसलिए ये समघाती समीकरण नहीं है, नॉट अ होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का टोटल क्या होना चाहिए, जो वेरिएबल हैं उनकी पावर का टोटल क्या होना चाहिए, बोले तो सम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोले तो समान होना चाहिए। ये देखो वेरिएबल्स हैं कि नहीं, अब इनकी पावर का टोटल करो, सम करो तो 2 आया, यहाँ आया, यहाँ भी हर जगह आ रहा है, तो इसलिए ये होमोजीनियस है, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। तो होमोजीनियस का मतलब समझ में आया, बताइए। तो ये नहीं है, क्यों नहीं है, समझ गए। और ये जैसे देखिए, ये होमोजीनियस है कि नहीं है, बताओ। x³ प्लस y³ प्लस 1 ये होमोजीनियस है, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे तो क्या हो गया भाई, कांस्टेंट है तो x की पावर 0 y की पावर 0 होने पे तो ही तो 1 हो सकता है। तो यहाँ पे अगर कांस्टेंट टर्म लाइज कर गया तो वो कभी होमोजीनियस नहीं होगा। कहाँ है, हर जितने टर्म है ना, जितने टर्म हैं हर जगह वेरिएबल की पावर का टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने टर्म हैं, समझ रहे हैं ना, अभी ये कितने टर्म है, यहाँ पर देखो 3 टर्म है कि नहीं, तो यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर का टोटल क्या है, 3, यहाँ पे भी है, यहाँ पे कहाँ है, 0 है, कहाँ है। तो सोच समझ के बोलिए, तो हमेशा होमोजेनियस कहाँ होगा, समझ गए, जहाँ पे जितने भी वेरिएबल, मतलब पहले क्या है, जितने टर्म हैं और जितने टर्म में वेरिएबल हैं उनकी पावर का टोटल हर जगह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं होगा। क्लियर है बात। अब आते हैं होमोजीनियस का मतलब समझ गए। ये तो आपको सिंपल मतलब मैंने समघाती का मतलब बताया, समान घात वाले, समान घात वाले ही समघाती कहलाएंगे। लेकिन समान घात वाले कैसे होंगे, समझ गए ना। एवरी टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर का योगफल हमेशा समान होना चाहिए। एवरी टर्म में जो वेरिएबल्स हैं, जो चर हैं, उनकी पावर का योगफल, उनकी पावर का सम हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी वो समघाती होंगे, तभी वो होमोजीनियस होंगे, अन्यथा होमोजीनियस नहीं होंगे। ठीक है,
तो ये होमोजीनियस का मतलब ऐसे इक्वेशन, जैसे इक्वेशन आपको दे दिया जाए कोई भी, या फलन दे दिया जाए, या बहुपद दे दिया जाए, समघाती बहुपद है कि नहीं ना, समघाती बहुपद की या समघाती फलन की या समघाती समीकरण की, ये मैंने आपको पहचान वाली डिफिनेशन बताई कब कोई जो है समघाती हो सकता है। मतलब हमने होमोजीनियस का मतलब बता दिया तो सब आ गया, बहुपद आ गया, इक्वेशन आ गया, फंक्शन आ गया, और वैसे अवकल समीकरण भी आ ही गया है ना। तो यहाँ पे बात को समझिएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप पढ़ने वाले हो होमोजीनियस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, समघाती अवकल समीकरण पढ़ने वाले हो, अवकल समीकरण में समघाती पढ़ने वाले हो, अवकल समीकरण में समघाती पढ़ने वाले हो, होमोजीनियस में डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस पढ़ने वाले हो। अभी आपने क्या पढ़ा था, बहुपद का समघाती पढ़ा था ना, बहुपद का समघाती पढ़ा था, फिर आगे चल के समीकरण का समघाती पढ़ा था, ये सब 9-10 की बातें हो रही थी ना। फिर आप 11 में पहुंचे, फंक्शन फलन समघाती आपने पढ़ा। अब आज आप क्या पढ़ रहे हैं कैलकुलस में, अवकल समीकरण समघाती होगा तो क्या होगा ना। तो इसके लिए जो आप बेसिक बात जानते हो तो हमेशा होती ही रहेगी, जो वेरिएबल्स हैं आप देखोगे उनकी पावर का टोटल ऊपर नीचे क्या होता रहेगा, सेम होता रहेगा, ये बात तो होती ही रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि अवकल समीकरण है तो अवकल समीकरण आ जाएंगे। तो यहाँ पर बेटा होमोजीनियस के केस में ये जो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है ना बच्चों, इसी को होमोजीनियस में ना एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, या ब्रैकेट में एक्स कामा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स होता है ना, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल हुआ करेगा, एफ ब्रैकेट में एक्स कामा वाई, फेसबुक ब्रैकेट में एक्स कामा वाई, ऐसा इसके इक्वल हुआ करेगा ना। अगर यही दोनों ठीक है, होमोजीनियस होने का क्या मतलब है, एक फंक्शन कब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल फंक्शन में मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा, कब नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्म है, आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे क्वाड्रेटिक की फॉर्म आप जानते हैं ना, ऐसे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है कि अगर हम x के प्लेस पे लेमडा x और y के प्लेस पे क्या करें, लेमडा y करें, और ये पलट के हमें लेमडा f x कामा y गिव कर दे, क्या कर दे, देखो बेटा x के प्लेस पे आप लेमडा x करो और y के प्लेस पे लेमडा y करो, और ये पलट के लेमडा की पावर n f x y के फॉर्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, तब तो होमोजीनियस होगा, अन्यथा नहीं होगा। तब यहाँ पे जो लेमडा की जो पावर बनी रहेगी वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डिग्री। और यहाँ पर जो लेमडा रहेगा वो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, बोले तो नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, मतलब जीरो नहीं होगा, जीरो छोड़ के कुछ भी हो सकता है, नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं होगा, बाकी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। और ये जो पावर, ये लेमडा की जो पावर बनी रहेगी वही यहाँ पर क्या टेल करेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री टेल करेगी। समझ गए, नहीं समझे, अभी आ जाएगा, अभी तो एक ही बार सुने हो। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म को क्या कर दे, हैं, फॉलो कर दे, इस फॉर्म के रूप में क्या हो, ढल जाए, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कहलाएगा। अगर इस रूप में नहीं ढल पाया तो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। दो फॉर्में हैं, एक इसमें ढल जाए तो, या मतलब दोनों में से एक ही आपको करना है, या एफ एक्स कामा वाई लेमडा की पावर n ना जी वाई अपान एक्स या एक्स अपान वाई के रूप में बन जाए, तभी वो होमोजीनियस कहलाएगा, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। ये दो फॉर्में हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है ना जी। इस फॉर्म में, सॉरी यहाँ पे x की पावर n हो जाएगा, यहाँ पे x की पावर n, तो मतलब अगर
डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जा रहा है या इस फॉर्म में आ जा रहा है तभी वो होमोजीनियस कहलाएगा, अन्यथा वो होमोजीनियस नहीं कहलाएगा। ये चीज़ आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। समझ गए? अब आपको ये बात एग्जाम्पल से समझ में आएगी। किससे? एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी आप क्या चेक करते रहोगे, होमोजीनियस, जब भी आप होमोजीनियस आप डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करते रहोगे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, तो हमेशा क्या करोगे, ये जो dy/dx है इसको फेसबुक x, y के इक्वल कर दोगे। फेसबुक x, y इक्वल करके x के जगह लेमडा x डालोगे और y के जगह लेमडा y। और अगर ये फॉर्म ना, अगर ये फॉर्म आ गई, ये फॉर्म आ गई, तब तो होमोजीनियस बोलोगे, अदरवाइज होमोजीनियस नहीं बोलोगे, नॉट होमोजीनियस। या क्या आ सकता है, ये फेसबुक x, y अगर x की पावर n g y/x के फॉर्म में भी आ गया तो भी, मतलब ये दो तरीके हैं, चाहे आप इसको फॉलो कराना चाहे आप इसको फॉलो, इन दोनों में से अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इन दोनों में से कोई भी फॉर्म फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स वो होमोजीनियस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है बात? क्या है होमोजीनियस डिफरेंशियल होने की क्या फॉर्म है, समझ गए? फेसबुक x, y इक्वल टू लेमडा की पावर n फेसबुक x, y। अगर ये आ जाए तब तो वो होमोजीनियस होगा, अन्यथा नहीं होगा। या अगली फॉर्म ये हो सकती है, फेसबुक x, y इक्वल टू x की पावर n g y/x। ठीक है? या अब फेसबुक x, y इक्वल टू y की पावर n h x/y। ऐसे मतलब तमाम फॉर्में हैं। तो इस फॉर्म में होगा तभी वो जो है क्या होगा, होमोजीनियस होगा, अन्यथा नहीं होगा ना। तो अभी हम आपको क्वेश्चन से बताएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, आइए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ इस पर बेस्ड। यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? आ गई है? देखो और समझो बेटा, आप बहादुर बच्चे हैं, हर पॉइंट जानने का आपको हक है। ये है बेटा कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये कोई क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। आपको बताना है ये होमोजीनियस है कि नहीं। जो आपका बेसिक नॉलेज है होमोजीनियस का, देखो है कि नहीं, होमोजीनियस है कि नहीं है। वेरिएबल की पावर का टोटल का सम क्या होना चाहिए, यहाँ देखो 2 है तो यहाँ भी देखो 1 1 2 है, तो देख के तो लग रहा है होमोजीनियस है। लेकिन अभी यहाँ पे बताने का आप वो थोड़ी बताओगे, कक्षा 9 में कक्षा 1 में मैम जी बताए थी। अब यहाँ पे कक्षा 1 वाली डिफिनेशन नहीं चलेगी, कक्षा 12 वाली डिफिनेशन चलेगी। और कक्षा 12 वाले में क्या है कि हमें क्या करना है, चेक वेदर करना है कि नहीं होमोजीनियस ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये जो चीज़ है, ये फेसबुक x, y बन जाता है, यही चीज़ यहाँ पे ये बन जाता है। बराबर करके क्वेश्चन को अपने लिख लेंगे। लिख लिए कि नहीं बताओ? ओए लिख लिए? अब यहाँ पे इसके बाद जो x है वहाँ पे क्या करेंगे हम, लेमडा x, और जहाँ पे y है करके यहाँ रख देंगे ना, रख दो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, लेमडा y का होल स्क्वायर 2 लेमडा x इंटू बताओ लेमडा y। बहुत मज़ा आने वाला है। देखो लेमडा स्क्वायर y स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर xy। अब देखो लेमडा स्क्वायर कामन ले लो तो y स्क्वायर प्लस 2xy। देखो तो ये लेमडा स्क्वायर क्या हो गया बताओ ना, तो ये आपका क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 2xy हो गया कि नहीं बताओ, है? तो ये देखो f लेमडा x लेमडा y, तो इसको हम क्या लिख दिए, लेमडा स्क्वायर फेसबुक x, y अगेन आ गया कि नहीं बताओ। जो हम फॉर्म बनाना चाह रहे थे वो फॉर्म देखो आ गया कि नहीं। क्या आना चाहिए भाई, अगर होमोजीनियस है तो हमेशा क्या फॉर्म आना चाहिए, लेमडा की पावर n फेसबुक x, y, ये आना चाहिए कि नहीं। तो आ नहीं गया, तो ये क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस है।
ये होमोजीनियस है कि नहीं बताइए? ये होमोजीनियस है। और किस घात वाला समघाती फलन है ये? 2 घात वाला समघाती फलन है। ये जो पावर यहाँ रहेगी ना वो बताएगा कितने घाती जो है क्या है, होमोजीनियस है। मतलब कितने घाती होमोजीनियस है। ये कितनी पावर वाला होमोजीनियस है? 2 है ना। जो टोटल सम करने पे जितना आएगा उतना घाती सम मतलब बोला जाएगा। अगर 2 आ रहा है तो 2 घाती समघाती हुआ, 3 आया तो 3 घाती समघाती। समघाती का मतलब ये नहीं है कि मतलब घात समान होनी चाहिए ना। अगर 2 आ रहा है तो अब ये क्या हुआ, 2 घाती समघाती कहलाएगा। 3 है तो 3 घाती समघाती, 4 है 4 घाती समघाती। आया कि नहीं? तो ये होमोजीनियस ऐसे चेक किया जाता है। कोई क्वेश्चन ऐसे दे देगा, ऐसे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और कहेगा सो दैट करो कि होमोजीनियस है कि नहीं, तो आप ऐसे सो दैट कर लोगे कि नहीं? अच्छा मैं एक दे रहा हूँ, आप लोग करो। अच्छा इसी क्वेश्चन को एक अदर वे से और करा दे रहे हैं। देखो एक तरीका तो ये था, बताओ। एक तरीका ये था, दूसरा तरीका क्या था? दूसरा ये था, देखो ये दूसरा फॉर्म क्या था बेटा? फेसबुक x कामा वाई किसके इक्वल होना चाहिए? x की पावर n जी वाई अपान x ना। तो इस फॉर्म में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें x स्क्वायर का देखो, x स्क्वायर कामा ले लेना पड़ेगा। कामा ले लोगे, कामा लेने का मतलब प्रत्येक पद में डिवाइड करना। नहीं, डिवाइड करना होता है कि नहीं बताओ? ये देखो x स्क्वायर ये क्या हो गया बताओ? y अपान x का होल स्क्वायर, और ये x निकल लिया 2y अपान x। आ रहा है समझ में? अब ये x स्क्वायर, अब ये इसको हम ऐसे y बाई एक्स है तो g इसको y बाई एक्स ऐसे रिलेट कर लिया जाता है। तो ये देखो फेसबुक x कामा y आ गया कि नहीं है? इस फॉर्म को फॉलो नहीं कर दिया यार, ये इस वाली फॉर्म को फॉलो किया कि नहीं? ये फॉर्म का मतलब ये ना। तो वो जो पहले वाला है सबका पसंदीदा हो जाता है, ये वाले में थोड़ा सा क्या होता है। लेकिन आप ऐसे कर सकते हो, बताओ। हमारा काम है आपको बताना हर तरीका, ये तरीका भी हो सकता है ना। लेकिन आप उसी तरीके से करेंगे, सारे क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे, आपके मुस्तकबिल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ना। लेकिन आप एक तरीका जानते रहिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप लोग करिए। हाथ भाई थोड़ा तेज़ी से चलाइएगा ना, नहीं तो फिर चलिए ये वाला करिएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है? 2x माइनस 3y। ये देखिए होमोजीनियस है कि नहीं है? देखिए है। आप क्यों नहीं लगा रहे हैं? हाथ में मेहंदी लगी है क्या? तो लगाइए जल्दी से। इसको ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ये फेसबुक x कामा वाई के इक्वल हो जाएगा। ये 2x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करना है? जहाँ x है वहाँ पे क्या डालना है? लेमडा x, और जहाँ पे y है वहाँ पे लेमडा y, ये ले लेना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 लेमडा x और ये 3 लेमडा y। लेमडा को क्या करो? कॉमन, 2x माइनस 3y। अब ये देखो वापस से आपका फेसबुक x कामा y हो गया कि नहीं बताओ? और यहाँ पे लेमडा की पावर क्या है? यहाँ पे देखो ये लेमडा है ना, लेमडा की पावर 1 है। तो ये कितना घाती समघाती फलन है? 1 घाती समघाती फलन है कि नहीं है? 1 घाती समघाती फलन है। वो डिग्री ना समझ लेना, वो वाली डिग्री नहीं है, समझ रहे? ये जो ये पावर है ये बता रहा है होमोजीनियस का कितना है। नहीं तो अभी इसकी डिग्री भी वैसे क्या होगी? 1 ही होगी। नहीं, इसकी डिग्री तो 1 ही होगी, लेकिन वो डिग्री नहीं है। मतलब समझ रहे ना बात को? ये मतलब समघाती जो होमोजीनियस है वो कितने पावर का होगा। होमोजीनियस भी कुछ पावरों का होता है ना, मतलब 1 का, 2 का, 3 का, 4 का या 0 का। तो ये लेमडा की पावर जो भी रहेगा वो कितना बताएगा कि उतना समघाती है। तो ये कितना समघाती है? समघाती है 1 घाती ना। बताओ, आया? हो गया। तो ये क्या है? होमोजीनियस है। अब अगले वाले मेथड से करना होता तो, अगले वाले मेथड से अगर यही को करना होता तो बताओ,
x कॉमन लेना पड़ता, चाहे x कॉमन लेते चाहे y, दोनों कॉमन ले सकते हो। x कॉमन ले लेते तो यहाँ पे देखो ये आ जाता कि नहीं बताओ। ऐसा करके ये जो ऐसा बना रहेगा, ये देखो y बाई एक्स में बन गया है ना, तो g y बाई एक्स, तो ये देखो आ गया कि नहीं, ये फॉर्म भी है। तो यहाँ पे देखो x की पावर जितना है वो बस हो गया। तो ये भी तो क्या है, ये दूसरा वाला था, समझ गए कि नहीं ना। अभी 2 एग्जाम्पल और देखेंगे। इसमें देखो जितने एग्जाम्पल दिए हैं सब बहुत काम के हैं ना, तो सारे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आज बता ही देंगे ना। चलो अगला वाला करो। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये वाला देखो, कॉस वाई अपान एक्स। देखो ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं, जल्दी से देखो। क्या है देखो, ये इसको एफ एक्स कामा वाई लिख दोगे, कॉस वाई अपान एक्स। अब यहाँ पे क्या करना है, एक्स को रिप्लेस करना है लेमडा एक्स, और वाई को लेमडा वाई से रिप्लेस करना होता है कि नहीं। रिप्लेसमेंट दोनों तरफ होगा, इधर भी होगा। यहाँ लेमडा से लेमडा स्वाहा हो गया कि नहीं, ये क्या हो गया एफ ना। इसके बाहर लेमडा की पावर 0 नहीं रिटर्न करा जा सकता, बताओ। तो आ गया कि नहीं वो फॉर्म। ये कितना समघाती फलन है, ये 0 घाती है ना। देखो पावर क्या है 0 ना, तो ये 0 समघाती फलन है ना। ये क्या है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। फंक्शन ये जो लेमडा की पावर रहता है वो कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये बताता है। तो ये कितने डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, 0 डिग्री का है। बताइए आ गया। अभी तक आपने जितना देखा वो सब होमोजीनियस है। एक अगला वाला देख के बताइए है कि नहीं, उसके बाद आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे लिए चलते हैं। ये सब भी क्वेश्चन है 1 नंबर के हैं, जो जांच करने के लिए दे देता है कि कोरोना पॉजिटिव है कि निगेटिव है ना। चलिए ये वाला देख लीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू है साइन एक्स प्लस साइन वाई। इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे तुरंत एफ एक्स कामा वाई लिख लेना है, साइन एक्स प्लस साइन वाई। अब यहाँ पे x को किससे रिप्लेस करना है, लेमडा एक्स से, y को लेमडा वाई से, करके यहाँ पे वैल्यू रख देनी है। साइन लेमडा एक्स और साइन लेमडा वाई। एक साइन है एक कॉस है, यहाँ पे एक कॉस है बेटा, ठीक है। एक कॉस है, यही तो साइन 2i हो जाता, तो यहाँ पे कॉस है, एक कॉस है, ठीक है। तो अब बताओ, अब कॉमन बना सकते हो। अब यहाँ पे कॉमन बनाया जा सकता है, कहाँ बना दो, कहाँ होगा। अच्छा कॉस नहीं, अब लेमडा को बाहर निकाला जा सकता है, लेमडा को इससे मल्टीप्लाई कराया जा सकता है, लेमडा को इससे मल्टीप्लाई कराया जा सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे ये देखो, डज नॉट इक्वल टू लेमडा की पावर n या फिर एक्स कामा वाई की नहीं, बताओ। ये इसके नॉट इक्वल आया ना, कहाँ आएगा बताइए भाई। जब लेमडा कॉमन हो जाता था, ये आ जाता था, तभी तो यहाँ पे फेसबुक एक्स कामा वाई होता था। लेकिन यहाँ पे कॉमन बन ही नहीं रहा है, तो ये फॉर्म कभी क्रिएट हो सकती है। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते ना, ये नॉट ही इक्वल तो आए। नॉट इक्वल आना क्या साबित किया, ये होमोजीनियस नहीं है, समझे। होमोजीनियस नहीं है, समझ में आया भाई। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही, लेकिन होमोजीनियस नहीं है। समझ में आया, आया आया, ओके। आइए
अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाना है इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो ये आपने चेक करना सीखा, ये आपने क्या सीखा, चेक करना कि होमोजीनियस है कि नहीं है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा हम सोच रहे हैं अभी आपको नहीं सिखाएं। चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन देते हैं, लिखिएगा। मतलब एग्जाम्पल नंबर क्या है, 16 है ना। इस क्वेश्चन से अपनी बात को पूरा कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल नंबर 16 है, सुनिए आप, देखिए बोला क्या है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण, दर्शाइए कि अवकल समीकरण x cos y अपान x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y cos y अपान x प्लस x समघाती है, समघाती है। और इसको हल, इसका हल भी ज्ञात कीजिए। पहले क्या कह रहा है, सो दैट करिए कि ये क्या है, होमोजीनियस है, और अगर होमोजीनियस है तो इसको सॉल्व भी करिए, सॉल्व इट। पहले क्या करना है जी, पहले हमें टेल करना है, पहले हमें क्या करना है, सो दैट करना है। क्या सो दैट करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। चलो देखते हैं होमोजीनियस है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू राइट करो इसको, तो क्या हो जाएगा बताओ, वाई कॉस वाई अपान एक्स प्लस एक्स, ठीक है ना। और अपान बताओ, अपान एक्स कॉस वाई अपान एक्स, यहाँ तक आया ना। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है, यही फेसबुक एक्स कामा वाई के इक्वल टू हो जाएगा ना। कैसे, वाई कॉस वाई अपान एक्स प्लस एक्स, ध्यान देना, एक्स कॉस वाई अपान एक्स, यहाँ तक आ रहा है। अब यहाँ पे क्या करना जाएगा, इसके बाद जो x है यहाँ पे लेमडा x, जहाँ y है यहाँ पे लेमडा y ना, रखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा y कॉस लेमडा y अपान लेमडा x, इसे ब्रैकेट बंद कर लेना, लेमडा x अपान देखो लेमडा x कॉस लेमडा y अपान, बताइए। अब यहाँ पे देखिए, लेमडा से लेमडा तो निकल लिया, देखो यहाँ पे लेमडा कॉमन नहीं है, ऊपर है ना, ले लो। जब आप लेमडा कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वाई कॉस वाई अपान एक्स प्लस एक्स, और अपान बताओ लेमडा एक्स कॉस लेमडा से लेमडा। सो हाँ देखो वापस से ये चीज़ इसका देखो इक्वल आ गया कि नहीं, बताओ। ये चीज़ यहाँ तक आया कि नहीं, बताओ। तो यहाँ पे क्या हो गया बताओ, ये जो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई है ये किसके इक्वल हो गया, हाँ लेमडा की पावर 0, लेमडा जब कट जाएगा तो लेमडा की पावर 0 ना, लेमडा की पावर 0 एफ एक्स कामा वाई, यही तो हो गया ना। अब यहाँ पे लेमडा की पावर कितना बन रहा है, तो ये 0 डिग्री का क्या हुआ, होमोजीनियस फंक्शन हुआ कि नहीं, 0 समघाती फलन हुआ कि नहीं, घात 0 का समघाती फलन हुआ ना, आया कि नहीं, हो गया। सो दैट हो गया। अगर इतने करना होता तो 2 नंबर की प्राप्ति इतने पे है, हो गया आंसर, सो दैट। लेकिन आगे क्या बोला है, अब इसे हल करो ना, इसे हल करो। आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, मोस्टली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें ये कहता नहीं है कि पहले आप सो दैट करो समघाती है कि नहीं, डायरेक्ट वो समघाती रहता है, उसको हल करना रहता है ना। तो अगर ऐसे बोल देता ना तो मज़ा आ जाता कि आप पहले ही जान जाते कि ये समघाती है कि नहीं ना, तो पहले आप समघाती यहाँ तक चेक कर डालते
देन आप जो है समघाती वाला लॉजिक लगाते। अब आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, कहे लिखा रहेगा हल करो, तो ये आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा वो समघाती है कि नहीं। तो समघाती की पहचान क्या है, ये है, ऐसे करना। ऐसे करके अगर ये चीज़ आपने ला दिया तब तो वो समघाती है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में जान लेना, तो पहले ना ये मतलब एग्जामिनर को दिखा देना कि हम ऐसे जाने थे ना, नहीं तो कहोगे हम तो जान लिए थे, देख के ही हम जान गए थे, हम टच करें तभी जान गए कि ये समघाती है। तो एग्जामिनर को क्या ऐसे क्या पता चला, कैसे तुम एग्जामिनर को बताओगे कि समघाती है कि नहीं। ऐसे करोगे तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि वहाँ पे लिख दोगे हिंदी में कि हम जान गए थे गुरुजी, आप भी जान जाइएगा देख के ना। तो आप ऐसे कर दीजिएगा ना, उसके बाद करिएगा। ऐसे करने में आपका दो पेज गड़बड़ होगा, एक इधर का एक उधर का, लेकिन नंबर भी 2 मिल जाएगा। ऐसे नहीं 8 नंबर का आता है क्वेश्चन इसमें। हो गया यहाँ तक। अब इसको हल करना है, क्या करना है, मेन तो यहाँ तक ऐसे ही करना होता, सभी क्वेश्चनों में तो कोई बात नहीं थी ना। अब हम चूँकि जो एक्सरसाइज पढ़ने चल रहे हैं वो ऑलरेडी समघाती की एक्सरसाइज है ना, तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें वो ऑलरेडी क्या रहेंगे भाई, समघाती रहेंगे ना। वो तो ऑलरेडी रहेंगे, कहेगा नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल में ऐसे 2 क्वेश्चन में बोल दिया है, लेकिन आपके एक्सरसाइज में एक में भी नहीं बोलेगा, डायरेक्ट कहेगा हल करो। तो हम जो भी हल करेंगे वो समघाती रहेगा ही, लेकिन एग्जाम में इसको पहले आप समघाती दिखा देना तो हल करना, तो ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। 8 नंबर का आता है क्वेश्चन जी, तो 2 नंबर की यहीं कटौती करेगा, नहीं आप दिखाए रहोगे तो बाद में ना कहिएगा सर जी आपने बताया नहीं था समय रहते हुए ना। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको कैसे हल करना है। हल करना तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है, देखो अजीब सी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आप आज तक इसके पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। इसमें अजीब से अनवांटेड मेहमान मिलेंगे ना, जो अनवांटेड मेहमान यहाँ पे मिले बस उन्हीं को लेट कर लेना है। बताइए, इस क्वेश्चन में आपको एक अजीब सी चीज़ मिल रही है जो आपने अभी तक कभी नहीं देखा होगा। कॉस का एंगल ऐसा देखा था आपने, y/x के रूप में कभी देखा था, नहीं देखा था। तो बस वही को यहाँ पे क्या कर लेना है बच्चों, y/x को आपको b लेट कर लेना है, समझ गए। यहाँ पे जब समघाती वाले में ना आपको एक अजीब सी चीज़ें मिलेंगी, कॉस और ये की पावर जो आप कभी नहीं देखे होंगे, जिसका आप तसब्बुर नहीं किए होंगे, वो पावरें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। बस वही जान जाइएगा अटैक किया है, और जो अटैक किए रहे ना हम उसको लेट करके जो है सॉल्व कर लेते हैं, बी लेट कर लेते हैं। विनीत सर लेट कर लीजिएगा, डन से आपका हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आपको लेट कर लेना है, मान लेना है ना। अब देखो, अब यहाँ देखो भाई, अब y/x को b माने हो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, vx हो जाएगा कि नहीं। करके डिफ्रेंशिएट कर लो, क्या कर लो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो दोनों पक्षों का अवकलन करो, यहाँ पर देखिएगा ऐसे पूरा एग्जाम में लगाना है। तो ये क्या है आपका, ये फर्स्ट है और ये सेकंड, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगाओ। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, यहाँ तक आया। इसका वैल्यू क्या हो गया 1, बाकी x dv/dx आया कि नहीं। ये क्या आया आपका dy/dx आया बताओ। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यहाँ पर ना, जिसको देख के माने थे इसी को देख के तो माने थे, अब यहाँ पे पुट करोगे। तो जब यहाँ पे आप पुट करने लगोगे तो ये dy/dx की वैल्यू ये रखनी पड़ेगी तुमको। अरे ये जो dy/dx है उसके प्लेस पे ये रखना पड़ेगा, नहीं क्योंकि b के फॉर्म में इसकी वैल्यू ये है कि नहीं बताओ। ऊपर देखो मैं इरेज कर रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन है, वो आपको लगेगा भी 8 नंबर का है, ये 8 नंबर के लायक है। तो यहाँ पे इसके जगह हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे देखो b प्लस x dv/dx इक्वल टू, अब यहाँ वैल्यू y ये y देखो, यहाँ देखो ना, y यहाँ देख लेना bx। अब पूरा देखो ये b और x में है ना, अब पूरे को b और x में आप कन्वर्ट करोगे, y का नामो निशान मिटा दोगे। अगर नहीं मिटा पाए तो खुद मिट जाओगे,
इसलिए मिटा देना y को अब bx। फिर देखो यहाँ पे काश ये क्या x चलेगा, x तो चलेगा ना, यस सर। x चलेगा क्योंकि ये इधर देखो b और x है ना, तो bx ही चलेगा। बताओ। यस सर। एक्स कॉस बी। हो गया, यस सर। काम हो गया है बस। अब ये एकदम सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, जो आप 9.4 पढ़े थे अब उस एक्सरसाइज में ये कन्वर्ट हो चुका है। दिख रहा है कि नहीं आपको? अब 9.4 वाली एक्सरसाइज बन चुकी है ये। अब होमोजीनियस का ख़त्म, अब वो आपका 9.4 बन गया, जिसको आपने खूब अच्छे से पढ़ा था। अब अलग कर दो, यहाँ पर अलग अलग कर दो, अलग 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 अलग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे यहाँ पे भी अलग कर दो। देखो ये ना नहीं कट नहीं गया। अब यहाँ पे देखो b प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स 1/, का अभी और कुछ कटेगा, ये देखो ना, b से b निकल लिया। अब बिरादरी वाला साथ कर लो, db के साथ b वाला कर लो। यस सर। बताओ। अब ये देखो, ये सेकंड वाली एक्सरसाइज जो बालाजी में एक दिन पढ़ाया था, वो वाली एक्सरसाइज बन चुकी है अब। हाँ, अभी इसमें क्या करना है बताओ, वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज है। अब डी बी के बगल ये कॉस भी हो जाएगा कि नहीं बताओ, डी एक्स यहाँ चला जाएगा और 1/x हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग नहीं, याद आ रहा है कि जा रहा है? कॉस बी का क्या होता है, कौन है माइनस में, निकलो ना, गम के समुंदर से निकलो। साइन बी ए प्लस बी किसको मानने थे, बी किसको माने थे, जो गड़बड़ी किया था उसी को तो माने थे। कौन गड़बड़ी किया था, बस हो गया उत्तर, समझ गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसके जो है आप लोगों को करने हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो पाया है। तो अभी हम कल से जो है लाइव क्लास जो है 2 घंटे 6 से 8 लेंगे, कल सैटरडे को और संडे को। तो ये चीज़ें हमारी और ख़त्म होंगी, लेकिन क्वेश्चन सारे मैं आपको ऐसे ही लगाते हुए मिलूँगा। ओवरऑल कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया है। ओके। यस सर।